हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज ये देख रहे हो मेरी किचन का क्या हाल हो गया है। ऐसे क्लेटर फैल गया है, जैसे लग रहा है ना क्या रखा हुआ है क्या रखा हुआ नहीं है। तो इसके लिए मैंने आज टाइम चूज करा कि बच्चे के साथ कब मैं इतना बिखेरा करूं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है वैसे वैसे थोड़ा कुछ होता है कि उनके सामने हम इतना नहीं फैला सकते। तो मैं जल्दी उठी थी और अर्ली मॉर्निंग में मैंने टास्क रखा था कि जल्दी से तनु के उठने से पहले पहले मेरे को ये चीज़ें पूरी आज किचन का कुछ पार्ट लेना है और क्लीन करना है। तो सबसे पहले मैंने नीचे के पार्ट को रखा और इसके लिए जो कर्टन्स मैंने 2 बना के रखे हैं तो इसको मैं वॉश में डाल दिया और नेक्स्ट वाला यूज़ करूँगी। तो इसके नीचे क्या होता है ना, हम ऐसे कुछ हिडन एरिया बना देते हैं, उसके अंदर हम चीज़ें रखते जाते हैं, बट उसको कभी क्लीन करना हमारे वो हाइड हो जाता है और आता ही नहीं है। तो यहाँ कुछ सीलन आ रही थी और मुझे कि थोड़ा सा इसको हवा भी लग जाए तो सीलन भी कम आएगी। सो अच्छे से क्लीन करा और पूरी जितनी भी मिट्टी वो गिर रही थी पूरा गिरा दिया था। और फिर लिया था उसमें मानसून के अंदर आप स्पेशली डिटॉल ज़रूर यूज़ करें। तो ऐसे एरिया को क्लीन करने के लिए मैंने सबसे पहले बहुत ज़्यादा डिटॉल यूज़ करी। अभी मोपिंग में भी मैं बहुत ज़्यादा डिटॉल यूज़ कर रही हूँ, जिससे थोड़ा सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारा घर का कम हो जाए। हर एक पार्ट को डिटॉल वाले पानी से मैंने सिलेंडर है हर एक चीज़ को क्लीन कर दिया था नीचे से, फिर ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। और फिर ये कुक टॉप जो था इसको मैंने नीचे रख देती हूँ कि ऊपर मुझे स्पेस मिल जाए। फिर जितने भी नीचे के थे हर एक आइटम्स को क्लीन करा, अच्छे से साफ़ करके रखने से साफ़ करके और ड्राई करके, क्योंकि अभी मानसून के अंदर हमें सबसे ज़्यादा परेशान चींटियाँ और ये कॉकरोच और ऐसे कुछ भी कीड़े आते रहे। तो इसके लिए मैं ये रखा है और फिर इसको पूरा क्लीन करके नीचे से ड्राई करके फिर इसको लगा दिया है। तो अब किसी भी टाइप के चींटियों का इशू नहीं होगा और किसी भी टाइप कॉकरोच वगैरह भी नहीं होगा। तो वहाँ अच्छे से नीचे मैंने ब्लैक हिट का भी यूज करा था नाली के पास में जो सिंक का पानी जाता है। और जितने भी सामान है उसको ऐसे बिखेरा करने से अच्छा होता है ना, हम अच्छे से बास्केट वगैरह होती है कुछ भी होता है उसमें हम अच्छे से अरेंज करके रखें तो ज़्यादा सामान आता है। और इतना क्लटर निकल गया तो आपने खुद ने देखा है। और फिर इसके बाद में काउंटर टॉप का नंबर आता है कि मेरे पास ये क्या होता है ना, मंथली हम एक बार क्लीनिंग कर लेते हैं तो उसमें पता चलता है कितना राशन पानी है अपने पास। तो जितना भी था मैंने फर्स्ट डे सारे डब्बे क्लीन करके रख लिए थे, खाली हुए थे तभी वॉश करके, तो जो नया डालूँ वो ख़राब ना हो। तो इसके लिए जितना रिफ़िलिंग कर ली थी और फिर हमें पता भी चल जाता है कि घर में क्या राशन पानी कितना बचा है कितना है। कुछ ऐसे सामान होते हैं जो रखे रह जाते हैं और हमें डब्बे में नहीं दिखता और हम लेने चले जाते हैं। इससे हमारे पैसे भी वेस्ट होते हैं, हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो हमें थोड़ा सा स्मार्ट बनना है और एक स्मार्ट होम मेकर बन के जब हम काम करते हैं घर को मैनेज करते हैं तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ हम पूरे जो जितना भी था मेरे पास ये पेपर कुछ अच्छे पेपर नहीं थे, ये रेड कलर के बचे हुए थे। तो मेरे को लगा कि हर एक, पता नहीं आपकी या मेरी हर विमेन की यही होगी कि जब कुछ भी चेंज करते हैं तो थोड़ा सा नया कुछ चेंज होना चाहिए या फ्रेशनअप मुझे फील हो, इस टाइप के लिए मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। कुछ थोड़ा थोड़ा फट रहा था, इनका कलर डाउन हो रहा था, तो मेरे को लगा कि मुझे ये चेंज कर देना चाहिए। चलो रेड कलर के है तब भी कोई बात नहीं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा फील होगा। सो मैंने यहाँ पर रेड कलर के उनको रख दिया था। और ऐसी छोटी छोटी बास्केट लेके आप है ना, जब हमारे ये छोटे मसाले वाले डब्बे होते हैं अगर हम इनको ऐसे रखेंगे ना तो इतना फैल के रखेगा कि इतने डब्बे ही डब्बे दिखेंगे और वो थोड़े से हमें ऐसे इरिटेट टाइप का करते हैं। तो मैं ऐसे छोटे छोटे डब्बों को ऐसी बास्केट में रखती हूँ। और ये देख रहे हो इसमें जितना भी हम राशन पानी फिल करने के बाद में जो बचता है ना उनको हम ऐसे कर कर के रख देती हूँ। और मेरे को खुद को नहीं पता था कि इतना मेरे पास कुछ पैकेट्स पड़े हैं जिनमें कुछ बचा हुआ है। तो इनकी एक्सपायरी डेट चेक करी और फिर इनमें जितना भी बचा हुआ था उनको रिफ़िल कर लिया। अदरवाइज़ मैं लेने जा रही थी कि चलो ये ख़त्म है, डब्बे में नहीं दिख रहा है तो लेने चल लेते हैं, या हम जा रहे होते तो वैसे ही उठा के ले आते हैं। और इससे पहले हम देखते ही नहीं है कि हमारे घर में कितना है कितना नहीं है। तो ऐसी भी चीज़ों को हम थोड़ा सा अच्छे से मैनेज करेंगे तो हमारी किचन में हम काफ़ी पैसे बचा सकते हैं और अलग जगह हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसी बास्केट है जिसमें कुछ भी बच जाता है उनको पैकेट को एक पिन आती है उससे हम बंद करके रख सकते हैं जिससे वो ख़राब नहीं होंगे। अदरवाइज़ जो रबड़ आता है उसको भी हम लगा के रख सकते हैं। तो कुछ चीज़ों को मैं इस बास्केट में, तो 2 मैंने बास्केट बनाई जिनमें सामान रखा है। फिर ये दोनों इतना करते करते तनु तब तक भी नहीं उठा था और लास्ट मेरे को ये काम करने में 2 ही घंटे लगे थे। 2 घंटे मैंने पूरी किचन को एक क्लीन कर दिया था और थोड़ा सा मेकओवर कर दिया था। तो पूरा हटा के और फिर काउंटर टॉप का नंबर था जाली, ये मैंने नेट, ये जो ये है आपको कर्टन्स दिख रहे हैं, इन
कर्टन्स को मैंने पहले ही वॉश करके चेंज करके लगाया है, तो फ़िलहाल मैं इनको चेंज नहीं कर रही हूँ। जाली को वीकली मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ गीले कपड़े से, जिससे वो एकदम साफ़ हो जाए। टाइल्स को साफ़ करने के लिए विम बार जो होता है उसी से एक बार पूरा घुमा के फिर गर्म पानी में से कपड़े को डब करके निकाल के साफ़ कर देती हूँ और बहुत ही अच्छे से चिकनाई निकल जाती है। अब मेन बात आती है कि ये वॉलपेपर हमें किचन में यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए मैं बोलूँगी कि जो पानी आपका आता है उस एरिया में आप यूज़ ना करें, क्योंकि जिधर जितना पानी लगेगा ना उतना वो जल्दी निकल जाता है, और जिस साइड में पानी नहीं लगता है उस साइड में वो बहुत अच्छे से लगा हुआ रहता है। बट हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहती है कि आप वॉलपेपर अच्छी क्वालिटी का ले। ये वाला मेरा वॉलपेपर ज़्यादा नहीं चला, अच्छे से बीच बीच में से निकल गया था, और इसका चिपकने वाला ग्लू भी कोई अच्छा खास नहीं था, तो ये निकलने लग गया था। और जहाँ जॉइंट आता है ना वहाँ थोड़ा सा अच्छे से यूज करें कि आप जिस डायरेक्शन में डेली इसको साफ करोगे काउंटर टॉप को, तो उस डायरेक्शन में आप दोनों का जॉइंट उस टाइप से बनाए कि वो उठे नहीं और निकले ना। मैंने भी इसे रॉन्ग डायरेक्शन में बना दिया था, तो ये बड़ा जल्दी निकल गया था। सो मैं बोलूँगी कि यहाँ आप यूज कर सकते हैं, और अच्छा मार्बल क्वालिटी का और शाइन वाला है तो आप कभी भी ये वॉलपेपर यूज़ ना करें। यहाँ मेरे पता है 2-3 शेड में ये दिख रहा था, और पूरे से अच्छे से सिल्की नहीं था, कपड़ा घुमाने में भी ऐसे लगता था अच्छा नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए और थोड़ा सा साफ़ करने में भी ये इतना अच्छा नहीं था, ख़राब था। सो मैंने यहाँ वॉलपेपर यूज करा। आपका मार्बल अच्छा है, ग्रेनाइट डला रखा है, तो आप उस पर ना यूज करें। और अगर आपके पास यही है कि ये खुरदरा है मार्बल, तो वहाँ आप ज़रूर यूज करें। और फिर मुझे थोड़ा सा नया लुक देने के लिए मैंने ये बॉर्डर यूज करी है, वो लगाई, क्योंकि जब हम क्लीनिंग करते हैं और उसमें कोई नया चेंज ना हो तो वो थोड़ा मन को अच्छा नहीं लगता है, या दिमाग को अच्छा, अपने आईज़ को बहुत ही नया लुक लगना चाहिए जिससे खुद को अच्छा लगे। बस मैं खुद हैप्पी फील करती हूँ कुछ ऐसा काम करके। और आज तो मैंने ये काम इतना कम टाइम में और तनु के उठने से पहले ही कर दिया, यानी मेरी डे के रूटीन में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि मैंने दिन भर का एक इतना बड़ा काम कर लिया। बस इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा ये जल्दी उठना रखा था। पहले ही दिन हम ऐसे कुछ टास्क सेट करके रखते हैं तो ये हो जाता है। इतने में तनु उठ गया था, बस इतना काम हुआ तब तक, और इतना काम कर लिया। और फिर तनु उठा और वो भी मेरे साथ ऐसे काम हेल्प करने में लग गया कि ओ वाह, मम्मा ने तो इतना कुछ बिखेरा कर रखा है और मैं पीछे कैसे रह जाऊँ। तो वो उठते ही मेरी हेल्प में लगे। और ये जहाँ जॉइंट आया मेरी यहाँ पे, तो आप भी जॉइंट को डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ज़रूर ऊपर नीचे रखें, जिससे आप क्लीनिंग करोगे तो ये निकलेगा नहीं। और इस बार मैंने थोड़ा सा कम लगा रही हूँ, जिधर मैंने पानी का डायरेक्शन है ना कि पानी आता है इसके पास में, या पानी वाली लास्ट एरिया में आप सेलो टेप लगा के और अच्छे से पूरा पैक कर देंगे तो ये वॉलपेपर ख़राब नहीं होगा। अदरवाइज़ ये वॉलपेपर जिधर से पानी जाएगा नीचे से जाते जाते निकल जाता है। फिर हर एक आइटम्स को मैंने क्लीन करके, बस डीप क्लीनिंग का मतलब यही होता है कि एवरीथिंग मतलब क्लीन हो जाए। बस हर एक चीज़ को अच्छे से क्लीन करके रखे, थोड़ा टाइम लगे तो कोई बात नहीं। वीकली क्लीनिंग होती है, उसमें हम इतना अच्छे से डीप क्लीन नहीं करते हैं। और तनु भी यहाँ बस सबसे हैप्पी मोमेंट मेरे लिए यही था कि वो भी उठते ही अच्छे से मम्मा मुझे भी दे दो, वो भी क्लीन कर करके अच्छे से रख रहा था। बच्चे बस जैसा करते हैं वैसा ही देखते हैं और वही सीखते हैं। तो कुछ अच्छी चीज़ें करें और अच्छा अपना माइंड सेटअप रखें, यही रहता है। तो घर की क्लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा बच्चों पर भी इफ़ेक्ट होता है इन चीज़ों का, हमारे माइंड पर भी होता है। सो ये किचन तो हमारा बहुत ही वो एक चीज़ है जो हमें खाना देता है, हमें एनर्जी देता है। और यही चीज़ अगर अच्छी ना हो और क्लीन नहीं रखेंगे तो वो ठीक लगेगा। हर एक चीज़ को अच्छे से क्लीन करके रख दिया, मिक्सर वगैरह को। और डीप क्लीनिंग का मीन यही होता है कि एवरीथिंग क्लीन हो, मतलब पूरी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर करके। और मानसून में तो आप डिटॉल के पानी से ज़रूर काउंटर टॉप को भी अल्टरनेट डे यूज करें। डिटॉल ज़्यादा से ज़्यादा घर में यूज करें, जिससे किसी भी टाइप का बैक्टीरिया नहीं फैलेगा। अदरवाइज़ धूप नहीं है और मानसून में बहुत ज़्यादा हमें इन्हीं चीज़ों की रिस्क रहती है। फिर ये कर्टन का रहता है कि एल शेप का कर्टन हमें कैसे, तो एक साड़ी मेरे लिए यहाँ बिल्कुल मेरी साइज़ में परफेक्ट थी। उसको ऐसे कुछ हुक्स भी आते हैं ऑनलाइन, मीशो से मिल जाएंगे आपको, उनसे आप डायरेक्ट बस ऐसे लगा सकते हैं। मैं तो यहाँ कील लगा के डायरेक्ट लगाती हूँ, कोई इतना फटता नहीं है, ख़राब नहीं होता है। और आप वो स्प्रिंग वाली वो पूरी वो होती है, उसमें भी 3 जगह लगा के आप लगा सकते हैं। तो इतना लगाना मेरे लिए तो ये इस टाइप से लगाना ईजी है। और ये मेरी क्लीनिंग हो गई है बिल्कुल, मैंने मेकओवर बिल्कुल किसी टाइप का नहीं करा है।
सीज़न के अकॉर्डिंग मेरी किचन का सेटअप कुछ यूँ है और आप सब लोग का मेरे को कमेंट आ रहा है कि ये कर्टन्स आपके जल जाएंगे, आग लग गई, तो इसको मैंने नोट डाउन करा है और नेक्स्ट टाइम मैं कुछ ही टाइम में इसको चेंज करूँगी। सो थैंक यू मेरे को एक ऐसा सजेशन देने के लिए। और भी कुछ सजेशन है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। कैसा लगा है वीडियो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करके बताएं, इसमें किसी भी टाइप की आप कंजूसी मत करिएगा। इनसे मेरे को आपके कमेंट से बहुत अच्छे मोटिवेशन मिलता है और मैं काफ़ी एनर्जेटिक बनती हूँ और इम्प्रूव करके कुछ वीडियोस आपके सामने आएंगे। और बस ये मेरा किचन का बारिश के सीज़न के अकॉर्डिंग नया लुक है। अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना। बाय बाय, टेक केयर।